हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म का भाग दूसरा पढ़ेंगे, जिसे कुछ रिलेटेड फैक्ट हैं, जैसे बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये मिलान करने के लिए देता है। जैसे हाथी, तो हाथी का प्रतीक ये होता है कि माता के गर्भ में आना। कमल है बुद्ध का जन्म। घोड़ा है गृह त्याग, ये पूछा भी गया है कि घोड़ा का प्रतीक क्या है। घोड़ा किसका प्रतीक है? गृह त्याग का है। ऐसे बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति, यह भी पूछा गया है। धर्मचक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय, 1 करोड़ सोना महापरिनिर्वाण। यहां देखिए 1 करोड़ सोना के महापरिनिर्वाण। तो आपको यहां से क्वेश्चन दो टाइप का बना सकता है। एक तो आपको सामने दे देगा उसके मिलान करने के लिए, अब ऑप्शन में देगा कि ए बी सी डी और 1 2 3 4 ऐसे 2 3 1 ऐसे आपको देगा। अब यहां इस टाइप का मिलान बना सकता है। एक सामने दे सकता है स्टेटमेंट और उसके सामने लिख सकता है जैसा हाथी, लेकिन यहां देगा हाथी का मतलब ये देगा गृह त्याग। अब घोड़ा का देगा माता के गर्भ में आना, पूछेगा कितनी स्टेटमेंट सही है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ याद होना चाहिए कि हाथी है तो माता के गर्भ में आना, कमल है तो बुद्ध का जन्म, घोड़ा का प्रतीक गृह त्याग है, बोधि वृक्ष किसका प्रतीक ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचर्य किसका प्रतीक है प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श क्या है इंद्रियों पर विजय, 1 करोड़ सोना महापरिनिर्वाण। इसी तरीके से बुद्ध के अनुयायी शासक थे कुछ फेमस पर्सनालिटी, जैसे सरिपुत्र है, जीवक है, ये बिंबिसार के कौन थे? वैद्य थे। अजातशत्रु हैं, अशोक हैं, देवदत्त हैं, घोषाल हैं, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा है, प्रसेनजित हैं, ये सारे राजा थे। तो यहां भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, राजा का नाम देगा। कुछ राजाओं का जो कुछ जैन धर्म के अनुयायी होंगे, कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे, जिसमें से पूछ लेगा कि इसमें कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी है या कौन कौन इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो ये नाम भी याद होने चाहिए। ये प्रसेनजीत, अगर आप देखें इनकी राजधानी श्रावस्ती थी उत्तरी, दक्षिणी राजधानी साकेत अयोध्या। इसी तरीके धर्म, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म एवं संघ, ये भी याद होना चाहिए, बुद्ध धम्म एवं संघ। अब प्रचार कौन सी भाषा में करते थे? बौद्ध धर्म की पाली भाषा में और जैन धर्म की प्राकृत भाषा में, ये याद होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि बौद्ध धर्म का किसमें प्रचार हुआ और जैन धर्म का किसमें प्रचार हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ पाली भाषा में और जैन धर्म का जो प्रचार हुआ प्राकृत भाषा में। इसी तरीके से यहां ये स्टेटमेंट बना सकता है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, जबकि स्टेटमेंट इस तरह बना भी सकता है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को मानता है। लेकिन सही ये है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। अगर आप इस तरह स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने बूते भी डेवलप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे महायान शाखा में स्वर्ग व नरक की अवधारणा है, मतलब महायान शाखा में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। इस तरह स्टेटमेंट बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि एक स्टेटमेंट सही, 2 स्टेटमेंट सही, या दोनों सही या दोनों गलत। तो आप इस तरह पॉइंट भी याद करेंगे और ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट भी काम देगा, वन लाइनर भी काम देगा। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है और दूसरा महायान शाखा में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। इसी तरीके से अगर देखें बौद्ध संगीत, जो यहां से क्वेश्चन बना सकता है और इस तरह यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्थान पूछा जा सकता है, दूसरा समय पूछा जा सकता है, लेकिन समय पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। स्थान है, अध्यक्ष है और शासन पूछा जा सकता है कि कौन सी संगीत किस शासनकाल में हुई या किस स्थान पे हुई, इस तरह पूछा जा सकता है। और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो अगर देखें कि पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था वो राजगृह में हुआ था 483 बीसी में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, काफी इंपॉर्टेंट। और उस टाइम में शासनकाल किसका था? अजातशत्रु। इसी तरीके से सेकंड अगर बौद्ध संगीत देखें तो वैशाली, और कब हुआ था? 383 बीसी। पहला क्या है? 483, दूसरा क्या है? 383 बीसी, मतलब जस्ट 100 साल नीचे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबकमीर। शासनकाल किसका था? कालाशोक।
अब अगर देखें यहां भी इस तरह पूछा जा सकता है कि दुष्का मतलब किस वंश से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि अजातशत्रु जो है ये हर्यंक वंश से संबंधित है, वही कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। वही थर्ड तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तो याद होना चाहिए किस स्थान पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन था, और समय काल क्या था 251 बीसी। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीसरे। शासनकाल किसका था, अशोक का। अशोक किस वंश से, मौर्य वंश। चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ था। यह कब हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और शासनकाल किसका, कनिष्क का। यहां से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि हीनयान बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान किस बौद्ध संगीत या बौद्ध काउंसिल में अलग हुए, तो चौथा बौद्ध संगीत या चौथा बौद्ध काउंसिल अगर देखें तो हीनयान और महायान यहां अलग हुए। अगर हम ऐसे भी एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं कि यहां भी बौद्ध संगीत और बौद्ध धर्म दो पार्ट में अलग हुए और यहां भी बौद्ध धर्म दो पार्ट में। यहां फेमस क्या है, एक बना हीनयान और दूसरा महायान, यहां अलग हुए। अगर इसी तरीके से हम देखें सेकंड में, मतलब अगर इसका हम सम देखें तो एक थेरवादी में और एक बौद्ध संघ दूसरा में बना, तो यहां भी पार्ट हुए और यहां पार्ट, मतलब इवन में बौद्ध संगीत के दो भाग में बटे बौद्ध धर्म। वहीं अगर हम देखें तो पहला में जो है तो विनय पिटक का संकलन किया गया, और विनय पिटक का संकलन किसने किया, उपाली। इसी तरीके से अगर हम देखें थर्ड में तो यहां धम्म पिटक का भी, अभिधम्म पिटक का भी संकलन किया गया। तो यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से बौद्ध संगीत में किस किताब का संकलन किया गया, कौन से पिटक का। जैसे 3 पिटक हैं जो नीचे हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया, तो ये अंगुत्तर निकाय में। वहीं जैन धर्म में भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, किस बुक में, अगर वहां देखें तो भगवती सूत्र। इसी तरीके से अगर देखें विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। और ये मिलान करने के इस बार आरओ में जो पेपर लीक हुआ था उसका जो दोबारा एग्जाम लिया गया है उसमें पूछा गया है। तो विनय पिटक किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। सुत्त पिटक क्या है, धार्मिक विचार है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हो सकता है सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में धार्मिक विचार है, वहीं अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन है। अच्छा, यहां जो विनय पिटक है इसका संकलन किसने किया था, उपाली। संकलन किसने किया था, कब किया था, प्रथम बौद्ध संगीत में। वहीं सुत्त पिटक अगर देखें धार्मिक विचार है, इसका संकलन किसने किया था, आनंद ने। वहीं अभिधम्म पिटक है, बौद्ध धर्म का दर्शन है, इसका किसने किया था, मोगलीपुत्र तीसरे। कब किया गया था, तीसरे में। इसका मतलब अगर ऑड लें तो उसमें बुक का संकलन किया गया बौद्ध धर्म के ग्रंथ का। इवन लें तो क्या हुआ था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिलान करने देगा। अब स्टेटमेंट में बनाएगा कि विनय पिटक के सामने इस तरह लिखे धार्मिक विचार, सुत्त पिटक के सामने बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है, और पूछेगा ये कितनी स्टेटमेंट सही है। तो ये भी क्लियर एकदम याद होना चाहिए। वहीं जातक में क्या बताया गया, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। और अगर हम देखें तो मिलन पन्हाव में क्या है, नागसेनी और मिनांडर का वार्तालाप है। अच्छा, इसको 2023 के पेपर में, यूपीएससी 2023 के पेपर में पूछा गया था। एक स्टेटमेंट इस तरह बनाया गया था
कि जो मिलन पन्हाओं का जो चर्चा की गई थी किसके साथ इस तरह स्टेटमेंट बनाया गया, तो नागसेन वहां नहीं दिया था, नागार्जुन दिया गया था। तो सही ऑप्शन क्या है? नागसेन। और यह पूछा गया था कितने पेयर सही हैं, तो मिलन पन्हाओं जो पुस्तक है वो किसके बीच की चर्चा है? नागसेन और मिनांडर के बीच का वार्तालाप है। तो ये हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बन चुके हैं। और इससे